बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदों के खुदाबंद के मुबारक जलाली और अफजल तरीन नाम में खुदा के लोगों, आज फिर ये खुदाबंद का खाकसार खादम आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। मैं कौन और मेरी हैसियत क्या कि मैं उस बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदों के खुदाबंद के मुंह की बातों को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं तो खुद रूहानी खुराक का लालच रखता हूं और मेरा ईमान है कि खुदाबंद आज फिर मुझसे हम कलाम होने के लिए और आपसे हम कलाम होने के लिए तैयार है। आइए हम अपने कान खुदाबंद के कलाम की तरफ लगाएं, अपने जहन खुदा के कलाम की तरफ लगाएं और अपने दिल खोल लें उसके जिंदगी बख्श कलाम के लिए, ताकि आज की बातें मेरे लिए और आप सब के लिए बरकत का सबब हों। आप जानते हैं कि आज के दिन मैं वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से और कई एक फेसबुक के लाइव पेजेस से भी, यूट्यूब और व्हाट्सएप से भी आप सब के साथ मिलकर सीखता हूं, हम रफाकत होता हूं। और मैं ये भी कहता चलूं, यकीन जानिए मैं सिखा नहीं रहा, नहीं, मैं सिखा नहीं रहा, मैं तो खुद सीख रहा हूं। लेकिन जो कुछ खुद सीखता हूं उसको मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूं। अब आपकी बात है कि उन हीरों और मोतियों और जवाहरात को अपनी रूहानी जिंदगी का जेवर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना इससे पहले भी बहुत सारी बातें हम पसे पुश्त डालते चले आए तो एक बार और सही जो दुरुस्त नहीं है। मैं जब शहर कराची में था तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चुरंगी और कई लोग सवाब कमाने की खातिर उस चुरंगी के पास जाकर बाजरा समझते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, और उसको जाकर बिखेरते थे और बेशुमार कबूतर पता नहीं किधर से आते थे, वो आकर उस बाजरे के बीज को चुग लेते थे। लेकिन मैं सोचता था कि जहां ये बाजरा गिरा वहां पर उसी साइज के छोटे छोटे कंकरियां, पत्थर भी होगी, रेत भी होगी और नामालूम और क्या क्या, लेकिन कबूतर क्या चुगते हैं? सिर्फ और सिर्फ बाजरा, जो उनके काम की चीज है। तो कबूतर जानते हैं कि कैसे रेत और बजड़ी और उस छोटी छोटी कंकरियों से बाजरा चुनना है। यह कहते हुए मैं ये कहूंगा कि अब काम आपका है कि इन बातों में से कौन सी बातें आप अपने लिए रिसीव करते और कबूल करते हैं। दानाई इसी में है कि हम कबूतरों से सबक सीख लें और इन बातों को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएं। और मैं ये भी कहूंगा, आप जो हमारे साथ फेसबुक के पेजेस पर लाइव हैं, प्लीज इस कलाम को आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि यह दूसरों के लिए भी बरकत का सबब हो सके। लेकिन इससे भी बढ़कर यह है कि जिन बातों पर हम गौर करते हैं उनको हम अपनी अमली जिंदगी में अमली जामा पहनाने वाले हो सकें। इसलिए आइए खुदावंद के कलाम की तरफ रुजू लाएं। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि जो मेरा बड़ा मजमून है वो है नेक्स्ट जनरेशन,
अगली पुश्त। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो हालिया पुश्त मौजूदा है, प्रेजेंट जनरेशन, उसके लिए कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, इसके लिए भी है। लेकिन इस नेक्स्ट जनरेशन के बड़े मजमून पर बात करते हुए पहली सेशन में मैंने इसका तारुफ करवाया था ज़बूर 127 की आखिरी आयात को बुनियाद बनाते हुए। फिर नेक्स्ट में मैंने वालदैन के बच्चों के लिए जो फराइज हैं उन पर बात की थी। फिर तीसरे सेशन में मैंने इस मौजू पर बात की थी कि बाप का जो शोहर भी है, एक घर में क्या मकाम और क्या किरदार है। और फिर लास्ट टाइम चौथे सेशन में मैंने आपके साथ यह शेयर किया था कि एक मां जो बीवी भी होती है, उसके क्या फराइज हैं घर में। गोया हमने खानदान पर बात की, लेकिन आज मेरे बेटों और मेरी बेटियों, आप जो अभी तक अपने वालदेन के घर में हैं, खा आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं, बच्चों ये आपके लिए बातें हैं। और ये बच्चों जब मैं कहता हूं तो इससे मुराद ये नहीं है कि वो जो दूध पीने वाले बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। नो 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 नो, उनके लिए उनकी अम्मी और उनके अब्बा से ऑलरेडी बात हो चुकी है। आज आप जो बड़े हैं और सूझबूझ रखते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसलिए आप इन बातों को अच्छी तरह पल्ले बांध लें, और इसके साथ साथ जो वालदेन हैं वो भी इन बातों को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि जिस रोल मॉडल को हम अपनाना चाह रहे हैं, उसका हमारे बच्चों की जिंदगी से किस तौर पर उसकी अक्कासी हो सकती है। बाअल्फाज़ दीगर मैं यूं कहूंगा कि इस नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, हमारी औलाद, उसके खुदा के कलाम के मुताबिक अपने वालदेन के लिए क्या फराइज है। और इस मामले में हम बहुत फेल हैं और नाकाम हैं। यहां पर यह भी कहता चलूं कि वालदेनों, इस बात को कभी भी ना भूलिए कि मसीही खानदान, जिसका दिल खुदावंद के दिल के साथ मिलकर धड़कता है, एक मसीही खानदान हिट लिस्ट में है। और अबलीसे लई उस मसीही खानदान के बरक्स हाथ धोकर उनके पीछे पड़ा हुआ है। और बिलखसूस उन लोगों की बात करता हूं जो खुदा के लोग हैं। मैं उनके खानदान और उनके घरानों की बात करता हूं। मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं, और आप सब भी इस बात को जानते हैं। हम अबलीस की हिट लिस्ट में हैं। और बाय द वे, अगर हमारे सारे मोहल्ले में जहां कहीं हम रहते हैं वहां चोरियां होती हूं, खुदा मुआफ करे, लेकिन अगर ऐसा हो, हालात उस तरफ जा रहे हैं, और मोस्टली हमारे इलाके के लोगों के घरों में डाके पड़े, और शायद हम सोचते हूं कि पता नहीं शायद अब हमारी बारी है। आप खुद सोचें कि फिर रात को नींद पड़ेगी, दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम सोचेंगे कि आज भी डाकू आ सकते हैं और कल भी आ सकते हैं। होशियार होने की जरूरत है। वी आर अंडर अटैक ऑफ आवर एंशियंट एनिमी। कदीम से जो हमारा दुश्मन चला आ रहा है,
हम उसके अंडर अटैक हैं, उसके हमले हम पर होते हैं, कभी मियां पर, कभी बीवी पर, और कभी बेटी पर, और कभी बेटे पर। ये अटैक्स होते हैं। और आप जो हमारे साथ ऑनलाइन इस वक्त हैं, मैं रूह में आपको अपने साथ मुत्तफिक पाता हूं, क्योंकि आप सर हिला रहे हैं कि जी ये जो शख्स कह रहा है ये बातें बिल्कुल सही है, हम अंडर अटैक हैं। तो हम कभी भी इस 2020 और 2021 से बाद में कभी भी अपने जीवन को कंफर्ट जोन ना समझे। वी आर इन द बैटल ग्राउंड, महाजे जंग में है, और हमारा दुश्मन हर तरह के हथियार हमारे बरखिलाफ, मियां बीवी के बरखिलाफ, और खानदान में बाहमी रिश्तों के बरखिलाफ, हमारी बेटियों और हमारे बेटों के बरखिलाफ वो महाज खड़ा किए हुए है, और हर किस्म के हथियार वो फेंकता है कि हमें किसी भी तरह से गिरफ्त में ले। लेकिन यहां पर मैं कहूंगा, खुदा के लोगों, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है कि कहीं हमारे खानदान के अफराद उसके शिकंजे में आ ना जाए। इससे पहले मैंने कह दिया है कि वालिदैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मियां की क्या है, बीवी की, मां की, बाप की, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन औलाद, बेटों और बेटियों, रूहानी तौर पर मैं भी आपको अपना बेटा और अपनी बेटी कह सकता हूं। क्या हुआ अगर आप मेरी बहन के बच्चे हैं या मेरे भाई के बच्चे हैं? रूहानी तौर पर आप मेरे भी हैं, मैं उम्र में भी आपके वालिदैन के बराबर हूं। लेकिन मैं एक बात यहां पर कहता चलूं कि पौलुस रसूल इफसस की कलीसिया को लिखते हुए 6 बाब की 1 और 2 और 3 आयत में अहद अतीक का यानी पुराने अहदनामे का एक हवाला कोड करते हुए औलाद यानी बेटों और बेटियों, आपको वो नसीहत करते हैं। और बाय द वे, अगर हम अब्बे हैं या अमियां हैं तो हम भी किसी की औलाद हैं। तो ये बातें उन तमाम के लिए हैं जो औलाद हैं और इस वक्त कलाम को सुन रहे हैं। मुकद्दस पौलुस क्या फरमाते हैं? ए फरजंदो, याद कीजिए मैंने पहले दिन बताया था कि बाइबल मुकद्दस में जहां फरजंदों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बच्चों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बेटों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यह सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, फीमेल्स भी उसमें इंक्लूड हैं। बेटे और बेटियां यानी औलाद उसमें इंक्लूड है। अल्फाज दीगर मुकद्दस पौलुस ये कहते हैं कि ए बच्चों, जिनमें दोनों शामिल हैं, खुदावन में अपने मां बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। किस हद तक अपनी मां बाप के फर्मा बरदार रहना है, यह एक और टॉपिक है कि किस हद तक फर्मा बरदार रहना है। लेकिन अगर आपके वालिदैन खुदावंद में हैं और खुदावंद की राहों पर आपकी तरबियत करते हैं और नसीहत करते हैं और आपकी इस्लाह करते और तंबीह करते हैं, तो आप अपने वालिदैन के फर्मा बरदार हूं। यह वो बात है जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में देखते हैं लिखा है, क्योंकि यह वाजिब है, जरूरी है
कि अपने वालिदैन के ताबे फरमान हो। और आगे वजह बयान करते हैं मुकद्दस पौलुस, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। और आगे ब्रैकेट में बात कोड की गई है अहदे अतीक में से। यह पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। 10 अहकाम में से, अहकाम अशरा में से एक हुक्म औलाद के लिए यह है कि तुम अपने मां बाप के फर्मा बरदार रहो। और जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम इस फर्ज को निभाओगे, इस फर्ज मनसबी को अदा करोगे, क्योंकि यह वाजिब है, तो फिर क्या होगा? ओह, बहुत बड़ा वादा है। उलमा कहते हैं कि यह वो पहला हुक्म है और आखिरी हुक्म है जिसके साथ वादा भी है कि तुम अपने मां और अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करो। तो फिर क्या होगा? इस धरती पर, इस जमीन पर तुम्हारी उम्र दराज होगी। कितना बड़ा वादा यहां पर हमें नजर आता है। तो खुदा के कलाम में हमें यह हुक्म दिया गया कि तुम अपनी मां और अपने बाप के फर्मा बरदार रहो। यह बहुत जरूरी और अहम तरीन बात हमें नजर आती है। लेकिन याद रखिए कि जब मैं इमसाल की किताब को तलावत करता हूं, हमारी पहली आयत थी इमसाल 22 की 6 थी, जहां लिखा है अपने बच्चे की उन राहों पर, उस राह पर परवरिश कर, तरबियत कर कि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना फिरे। अब जब हम इमसाल की किताब के और हवाला जात देखते हैं तो इसके बिल्कुल शुरू में ही हम इस हकीकत को देखते हैं जो बहुत ही क्लियर और बहुत ही वाज़े आवाज हमें लगती है मुकद्दस सुलेमान बिन दाऊद की, जहां आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, ये पहले बाब की 8वीं आयत से, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी मां की तालीम को तर्क न कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोक होंगी। बाप की तरबियत पर कान लगा और मां की तालीम को तर्क ना कर, नसीहत की गई है। और फिर वो आगे मजीद सुलेमान कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फुसलाएं तो रजामंद ना होना। अगर वो कहें हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठें और चुप कर बेगुनाह के लिए नाहक गहात लगाएं, हम उसको इस तरह जीता और समोचा निगल जाएं जिस तरह पाताल मुर्दों को निगल जाता है। हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तो हमारे साथ मिल जा, हम सब की एक ही थैली हो। और वो आगे कहता है, ऐ मेरे बेटे, तू उनके हमरा ना जाना। बहुत कुछ आगे है, मैं तिलावत कर सकता हूं, लेकिन मैं कितनी एक बातें इमसाल के इब्तदाई अबवाब से आपके लिए तिलावत करूं। बच्चों, नौजवान बेटों और बेटियों, क्या ही खूबसूरत बात हिकमत की किताब में जो हिकमत और दानाई का हामिल था उसने लिखी है कि इन बातों को जो मां बाप की तरबियत और तालीम है, इसको तो रायगा ना जाने दे, ये तुम्हारे काम की बातें हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि यह बताया गया है कि जब शरीर लोग जो खुदाबंद में नहीं है, गंदे लोग, गुनाहगार लोग, जब तुम्हें बहला फुसला के ले जाए, आज के दौर के मुताबिक मैं ये कहूंगा, आ जरा पन्नी पिए, आ जरा आज लाल परी दा घोटा लाने, आ जरा भंग पीने, आ जरा ताश खेलते हैं और जुआ खेलते हैं, कोई मसला नहीं यार।
ओ ये वड्डा दिन है, कोई गल नहीं, खैर है आज। नहीं 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 नहीं। मुकद्दस सुलेमान अपने तजर्बों को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं, नौजवान तुम उनके हमरा ना जाना, जिन्हें लाया गली ओदे नाल टुर चली, ए वाली गल तुहाडे ते फिट नहीं होनी चाहिए। ये वो बात है जो मुकद्दस सुलेमान आज की नस्ल नौ को बता रहा है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ज्यादातर आज के नौजवान मुंह फट और मुंह दराज, जबान दराज अपने वालदेन के सामने हैं, और उनको जो ऐसे हैं उनको शर्म आनी चाहिए अपने वालदेन के आगे मुंह खोलने के लिए। ये बातें सख्त हैं, लेकिन अगर हम इन बातों को आज अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन एक ऐसी मुबारक जनरेशन होगी कि उसके बाद की नस्लें और ज्यादा बहुतों के लिए बरकत और खुदावंद के जलाल का सबब होंगी। फिर दूसरे बाब के शुरू में, ऐ मेरे बेटे अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए। और फिर वो मजीद आगे बात करता चला जा रहा है कि इससे तू सरबुलंद होगा और सरफराजी पाएगा। और तीसरे बाब के शुरू में और चौथे बाब के शुरू में मैं अगर सातवें बाब तक आपको ले जाऊं, तो वो नौजवान बेटों और बेटियों को कंटिन्यूली नसीहत करता है कि तुम अपने वालदेन की नसीहत को इधर से सुनकर इधर से निकाल ना दो, बल्कि इन बातों को तुम अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाओ। जब मैं अहदे अतीक को देखता हूं, नौजवानों गौर से सुनिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अपने सेल फोन के साथ इस वक्त ना लगे रहें, जो मैं कह रहा हूं सुनिएगा। जब मैं अहदे अतीक को देखता हूं तो खरूज 21 बाब और उसकी 17 आयत में, और फिर इस्तिस्ना 21 बाब और उसकी 18, 19, 20 और 21, इन आयात में बड़े वाजे तौर पर हमें नजर आता है। खरूज 17 की 21 की 17, माफ कीजिए, खरूज 21 की 17, और फिर इस्तिस्ना 21 बाब की 18, 19, 20 और 21। यहां पर यह है कि अगर कोई ऐसा बेटा, कोई ऐसा फर्जंद जो जिद्दी हो और बागी हो, बगावत करे अपने वालदेन के बरखिलाफ, तो वालदेन उसको काजी के पास ले जाएं, जो जज था उस वक्त का, जिरगा सिस्टम में कहूंगा। और फिर वो उस बेटे को और उस बेटी को संसार करने का हुक्म देते, गोया सजाए मौत। ओ अंदाजा कीजिए कि अहदे अतीक में वालदेन की नाफरमानी करने वाले बच्चों के लिए कितना सख्त हुक्म था। क्यों? ताकि नेक्स्ट जनरेशन खुदा तरस नस्ल पैदा हो, और वो तमाम नौजवान जो मुंह खोलते हैं अपने पेरेंट्स के सामने, ये बातें उनके लिए खुसूसी तौर पर हैं कि हम अपने वालदेन के सामने किस तौर पर बोलते हैं और किस तरह से उनकी बातों का जवाब देते हैं। नौजवानों, इन बातों को गौर से सुनिएगा। मैं रूह में भी बात कर रहा हूं, लेकिन जज्बात से भी बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं यह भी जानता हूं कि खुदा का खादम समझते हुए वालदेन रिक्वेस्ट्स भेजते हैं, तो वो कैसी कैसी रिक्वेस्ट्स भेजते हैं अपने बच्चों के ताल्लुक से। मैं किसी की बात इस वक्त आपसे शेयर नहीं करना चाहता और ना ही मैं करूंगा, लेकिन इज्तिमाई तौर पर वालदेन को, नौजवान बेटों और बेटियों, आपसे गिला है, क्योंकि जिस तौर पर फर्मा बरदार होना चाहिए था,
हम अपने वालिदैन के फर्माबरदार नहीं हुए और हम अपने वालिदैन के लिए बेइज्जती और शर्मिंदगी का सबब बनते रहे हैं और कई हर रोज बनते हैं और वो तौबा करके खुदावंद की तरफ रुजू नहीं लाते। ये एक अहम तरीन बात है। और बच्चों, आप अपने वालिदैन के एहसानात को कभी भूल नहीं सकते, कभी भुला नहीं सकते और कभी भुलाना भी नहीं। अपने वालिदैन का जो आप पर एहसान और कर्ज है, जिंदगी भर आप इसको चुका नहीं सकते, कभी भी नहीं चुका सकते, कभी भी नहीं। और अपने वालिदैन के लिए आप ये मत कहें कि ये बुढ़े हो गए ने, इंजी लगे रहंदे ने, इन्होंने की पता है। नो 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 नो, ये गलत है। अगर आप आज मॉडर्न सिस्टम के तहत जिंदगी गुजारते हैं तो ऐसे मॉडर्न सिस्टम पर मैं क्या कहूं जो वालिदैन का नाफरमान बना देता है, ऐसे सिस्टम को मैं लानती सिस्टम कहूंगा जो अपने वालिदैन का नाफरमान हमें बना रहा है। वालिदैन की फर्माबरदारी करना बहुत जरूरी है और हम खा कुछ ही क्यों ना करें अपने वालिदैन के लिए, जिंदगी भर उनके एहसानात को और उनके कर्ज को हम कभी चुका नहीं सकते। मैं ये भी कहूंगा, मां किस कदर दुख के साथ, दर्द के साथ बच्चे को ना सिर्फ एक मुकर्ररा मुद्दत तक जो बायोलॉजिकली और नेचुरली है वो अपने पेट में रखती है, बल्कि उठाए फिरती है। आसान नहीं है, आसान नहीं है। यह कोई मां ही बता सकती है, मैं नहीं बता सकता। और उसके बाद जब तू और मैं अपनी मां से पैदा हुए तो हमारी मां गोया मौत के मुंह में थी जब मैं और आप पैदा हुए। उसके दर्दे से मामूली नहीं थे, वो मौत के मुंह में थी। लेकिन जब उसने मुझे और आपको बाद इस पैदाइश देखा, उसके आंसू थम गए, वो अपने दुख को भूल गई। क्योंकि जब उसने अपने लाल को देखा, अपनी बेटी को देखा, उसको देखकर अपने सारे गम और अपने सारे दुख भूल गई। उसके बाद किस तौर पर वो तुझे और मुझे पालती रही, हमारे गंदे पैंटीज और नैपीज साफ करती रही, शायद खुद जाग जाग कर अपनी नींदें हराम करके मुझे और आपको संभालती रही। शायद मेरी और आपकी फिक्र के सबब से उसने अपनी बहुत सारी खुशियों को निसार कर दिया। उसका कर्ज हम कैसे कैसे चुकाएंगे? पॉसिबल है कि इन सारी तकालीफ और दुखों के बावजूद जब वो हमें फीड करती और हमारी फिक्र करती और हमें खिलाती और पिलाती थी, जब हम बड़े हुए, लड़कपन में आए, उसके बाद हम जवान उम्री में आए, शायद गुर्बत और मफलसी में हम पले हैं। आप नहीं जानते कि आपके वालिदैन ने कितनी मेहनत की और आपको पाला और बड़ा किया। गुर्बत और मफलसी में पॉसिबल है। और जब मां से अगर किसी ने पूछा ही हो कि आपने खाना खा लिया, पॉसिबल है उसने झूठ बोला हो कि मैंने खा लिया। लेकिन तेरे और मेरे पेट के भरने के लिए उसने झूठ बोला। कभी बाप के एहसानात को देखा कि वो कितनी मेहनत करता है,
कितनी मेहनत करता है, सुबह से गए रात तक हमारी जरूरियात को पूरी करता, हमारी हर तरह से केयर करता है। हमारे लिए वो थक हार जाता है, लेकिन अगर पूछे अब्बा जी आप थक तो नहीं गए, कहेगा नहीं मैं नहीं थका। पूरा दिन शायद उसने मेहनत शाका की, और शाम को अगर कोई पूछ ही पड़े तो पॉसिबल है वो कहे नहीं मैं नहीं थका। इस बाप का एहसान मैं और आप किन लफ्जों में उस एहसान को हम पूरा करेंगे, किस तौर पर हम उस कर्ज को चुकाएंगे। लेकिन वही बाप आज जब सुनता है, वही मां आज ये सुनती है कि आप चुप हो जाएं, आपको क्या पता, आप पुराने जमाने के लोग हैं, आप चुप रहे, हम आपस में बात करते हैं। अंदाजा करें कि उस वक्त मां पर और उस वक्त बाप के दिल पर छुरियां नहीं चल रही होंगी। आप कब तक इस जवानी के नशे में अपने वालदेन की इज्जतों को सरे बाजार नीलाम करेंगे, और कब तक अपने वालदेन के सामने मुंह खोलेंगे, और कब तक उनकी बेइज्जती करेंगे। यही सबब है कि गैर कौमें आकर हमें ले जाती है, हम बेटों और बेटियों को, क्योंकि हम अपने वालदेन के फर्माबरदार और वफादार नहीं हैं। हम किसी भी सूरत में उनके एहसान को चुका नहीं सकते, बल्कि हम एहसान फरामोश ठहरते हैं। यह दुरुस्त नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि कल जो कुछ आज हम बो रहे हैं, कल हमें वो काटना ना पड़े, तो मैं हाथ जोड़ूंगा खुदा का खादम होते हुए बेटों और बेटियों, खुदा के लिए राह रास्त पर आ जाए, बुरी सोबतों को छोड़े, शरीर लोगों की राहें न अपनाए, जबूर 1 के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, अपने वालदेन की और सबसे बढ़कर खुदा के कलाम की फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी बसर करना शुरू करें। दूसरों के पीछे ना जाएं, वो आपकी तबाही के ख्वाह हैं, लेकिन आपकी मां और आपके बाप आपके भले के मुंतजर है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के साथ जा रहा था, और वो बच्चा अपने बाप से पूछता था, एक परिंदा आया और वो परिंदा राह के किनारे आकर बैठ गया। बच्चा अब्बे से पूछता है, अब्बा ये क्या है? तो फिर अब्बे ने कहा, बेटा ये कौवा है। थोड़ी देर के बाद शायद उन्होंने कोई चारा डाला होगा, दाना डाला होगा, एक और कौवा आ गया। फिर बच्चा पूछता है अब्बा से, अब्बा ये क्या है? तो अब्बा ने कहा, बेटा ये कौवा है। फिर थोड़ी देर के बाद एक और तरफ से कौवा आता है, और फिर बेबी पूछता है कि अब्बा ये क्या है? बेटे की उंगली बाप के हाथ में थी, और अब्बा फिर कहता है, बेटा ये कौवा है। और उस वीडियो में मैंने ये देखा, शायद अबाउट 30 टाइम्स, तकरीबन 30 दफा शायद जितनी बार वो परिंदे आते थे, हर बार बच्चा पूछता था कि ये क्या है? तो बाप कहता, बेटा ये कौवा है। रफ्ता रफ्ता जो बाप था वो और जवानी और फिर बुढ़ापे की तरफ जाने लगा, और जिंदगी का सूरज गोया गरूब होने लगा, बुढ़ापा तारी हो गया। और उधर दूसरी तरफ जो बच्चा था वो अब जवान हो गया। एक बार ये दोनों
बाप और बेटा एक बेंच पर बैठे हुए थे। बूढ़ा बाप अपने जवान, उसी बच्चे अभी जवान है, साथ बैठा हुआ था और बेटा अपने सेल फोन पर लगा हुआ था। और बाप बुजुर्ग, पता नहीं कितनी बीमारियां अब उसको लग गई। उस बाप ने, एक कौवा आया, पास बैठा और बाप बेटे से पूछता है, बेटा ये क्या है? बेटा कहता है, अब्बा कौवा है। थोड़ी देर बाद एक और कौवा आया और फिर बाप ने पूछा, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर अब वो नहीं था, तो पूछा, अब्बा ये क्या है? उसने कहा, अब्बा मैंने कहा कि ये कौवा है। थोड़ी देर के बाद फिर एक तीसरा कौवा आया और फिर उससे पूछा, बेटा ये क्या है? तो वो लड़का, बेटा अपने बाप को मुड़कर कहने लगा, अब्बा मैंने आपको कहा नहीं कि ये कौवा है, और क्या है? थोड़ी देर के बाद बाप अपने बेटे की आंखों में देखते हुए, उसकी आंखों में आंसू थे, देखते हुए घर जाता है और एक डेली डायरी लेकर आता है जो रोज उसका बाप लिखा करता था माजी में। और जिस दिन अपने इस बेटे के साथ था, छोटा सा था, बाप से पूछता था, अब्बा ये क्या है? अब्बा ने बताया कौवा है, उसने लिखा हुआ था। और वो डायरी खोल कर अपने बेटे को देता है, तकरीबन 30 साल पहले की बात, कि बेटा ये जरा पढ़ो। और बेटा पढ़ता है कि अब्बे ने लिखा कि मेरे बेटे ने मुझसे पूछा ये क्या है। मैंने कहा कौवा। तकरीबन 30 बार उसने मुझसे पूछा और हर बार मैंने उसको कहा ये कौवा है। लेकिन आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूं, कहानी तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब गोया बाप अपने बेटे को कहता है, अब मैं जब बूढ़ा हो गया हूं, उन तिलों में तेल नहीं रहे, जहन से माजूर, जिस्म से माजूर, बीमारियों ने घेर लिया है। उस वक्त मैं अपने बच्चे से 3 बार पूछा कि ये क्या है, तो मेरा बच्चा कहता है, जो जवान हो गया, अब्बा मैंने आपको कहा है ना कौवा है, और क्या है? क्या मेरी सारी मेहनत का सिला ये है? मैंने हर बार, मेरे बेटे ने पूछा और मैंने उसको जवाब दिया। और आज जब मेरा बेटे से मैं पूछने लगा, बेटा ये क्या है, तो उसके तीवर बदल गए। आप अपने वालिदैन के साथ इसी तरह से पेश तो नहीं आते, अपनी मां के साथ इसी तरह से पेश तो नहीं आते, बदतमीजी की जबान तो नहीं है, बहुत लंबी जबान तो नहीं है मुंह में, वरना गिरजे जाना और तालीम हासिल करना और आईटी के कोर्सेज करना, ग्रेजुएशन करना, नथिंग, आपने कुछ भी नहीं हासिल किया। यू आर जीरो, अगरचे आप अपने आप को हीरो समझते हैं। यू आर नथिंग, यू आर जीरो। आप पर फटकार पड़ी हुई है, क्योंकि आपने अपने मां बाप की नाफरमानी की, मुंह दराज रहे, बदतमीजी की, और फटकार है। वालिदैन आपके लिए बद्दुआ नहीं करेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आप माजी में अगर पीछे रहे तो अब फर्मा बरदार हो जाए और वफादार हो जाए अपने खुदा के साथ और अपने वालिदैन के साथ। यह बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। यहां पर मैं एक और बात कहता चलूं, ये बड़े तजर्बे की बातें हैं। एक खानदान था और उस खानदान का जो हेड था, उसको जमीनों के एतबार से जो वडेरे थे उन्होंने मार दिया। मां और एक बेटी घर पे रह गए, छोटी बेटी, शायद अभी साल की भी नहीं थी। सारा अब बोझ
इस मां पर आन गिरा। देही इलाकों में वो रहते थे, घास फूस के घर में वो रहते थे, मां और बेटी। और होता यह है कि एक वक्त ऐसा आया कि ये मां अपने खेतों में काम करने के लिए गई, और जब खेतों में काम करने गई तो अपनी बेटी को अपने घर में पलंग पे सुला कर गई, लेकिन उसने अपने घर को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। वो सामने सामने रही कि मेरा घर मेरी निगाहों के सामने रहे, क्योंकि मेरी बेटी वहां है। यह घर घास फूस का बना हुआ था, यह कोई बंगलो या विला नहीं था। हुआ यह कि वही जो दुश्मन थे, वो दुश्मन आए और उन्होंने इस घास के बने हुए घर को नजरे आतिश कर दिया, ओह, जला दिया। मां की अचानक नजर पड़ती है अपने घर की तरफ। उसको और कुछ याद नहीं आया, उसको यही याद आया, हाय मेरी बेटी। वो सब कुछ वहां छोड़ती और भागी हुई अपने उस जलते हुए शोलों की लपेट में घर में पहुंचती है और देखती है अपनी बेटी को। तो वो बेड पर अभी तक लेटी हुई है, लेकिन रो रही है। लेकिन एक बल्ली छत से गिरकर बेड के ऊपर से नीचे गई हुई थी, और इस सबब से वो बच्ची अभी तक बची हुई थी। पूरा घर शोलों की लपेट में था। इस मां ने अपनी परवाह नहीं की, इसने अपने हाथों से उन सुर्ख कोयलों को, उन बल्लियों को साइड पे किया और अंदर गई और जाकर अपनी बेटी को उठा लिया। खुद जल गई, हाथ जल गए, और अपनी बेटी को उठा लिया और बचा लिया। और वो कहती, मेरी बेटी, आई लव यू। वक्त गुजरा, बेटी स्कूल जाने लगी, उसके बाद कॉलेज जाने लगी। उसकी सहेलियां अक्सर उससे पूछती कि ये तो बताओ, तुम्हारी मां अक्सर अपने हाथों पे ग्लव्स पहने रहती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या वजह है कि वो अपने हाथों पे ग्लव्स पहने रखती है? इस बेटी ने कहा, ये तो मैंने भी कभी अपनी मां से नहीं पूछा, मैंने भी ग्लव्स ही उसके हाथों पे देखे। खाना भी पकाती है, रोटी भी पकाती है, लेकिन मुझे नहीं पता कब करती है। लेकिन जब मैं देखती हूं तो उसके हाथों पर ग्लव्स हैं, लेकिन मैं अपनी मामा से पूछूंगी। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मामा मुझे एक बात बताएं प्लीज, मेरी सहेलियां मुझसे पूछती हैं कि आपकी मामा ने अपने हाथों पर ग्लव्स, दस्ताने क्यों पहने हुए हैं, क्या रीजन है? मां ने कहा, बेटा छोड़ो इन बातों को, तुम इन बातों को छोड़ो, तुम जाओ बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ है। कुछ दिनों के बाद ये बेटी फिर अपनी मां से पूछती है, मामा प्लीज मुझे बताएं, ग्लव्स उतारे, मुझे बताएं आपके हाथ क्यों आपने ग्लव्स पहने हुए, बताएं तो सही, आपको मौसम की भी कोई परवाह नहीं। मां ने कहा, बेटी मेरे हाथ नहीं देखो, तुम डर जाओगी। उसने कहा, नहीं मैं नहीं डरूंगी, मुझे बताएं, अब ग्लव्स उतारें, क्या क्या है आपके हाथों को? बेटी ने मां से जब पूछा तो मां ने उसको सारी स्टोरी बताई कि क्या हुआ था और मैंने तुझे कैसे उन आग के शोलों में बचाया। फिर अपने ग्लव्स उतारते हुए अपनी बेटी को कहती है, ये हाथ तुझे बचाने के लिए मैंने जला दिए थे कि मेरी बेटी बच जाए। मेरी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी बेटी बच जाए। क्या वो बेटी अपनी मां के इस एहसान को कभी भुला सकती है? क्या इस कर्ज को कभी चुका सकती है?
फिर वो बेटी आजकल की नहीं थी, बहुत अच्छी बेटी थी, जिसने अपनी मां के उन दोनों हाथों को लिया और उनको किस किया है, चूमा है और कहा, मां आप अपने हाथों पर ग्लव्स नहीं पहने, ये तो बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत हाथ है, क्योंकि इन्होंने मुझे बचाया है। मेरी खातिर मां आपने इतना दुख सहा है। ये हाथ दुनिया के खूबसूरत तरीन हाथ है। नौजवानों, अपनी मां और अपने बाप की इज्जत करो। उनकी आंखों में आंसू कभी नहीं देना, वरना आपकी आंखों की नदियां कभी सूखने नहीं पाएंगी। अपने वालिदैन की इज्जत कीजिए और एहतराम कीजिए। मैं हैरान होता हूं कि बहुत सारे लोग साल में एक बार मदर्स डे को मनाते हैं, फादर्स डे को मनाते हैं, शायद फूल शूल केक कूक का लाकर काट देते हैं, उसके बाद जिते दी खोती ओथे ही आन खलोती, फिर वही हरकतें, वही पुरानी बातें, वही सब कुछ। लेकिन जब मां मर जाती है, बाप मर जाता है, उसके बाद हम बिरयानियां पकाते हैं, उसके बाद हम बड़ी बड़ी जियाफतें करते हैं। अरे अपने पास रखो ये सब कुछ, बाद मरने के किया याद तो क्या खाक किया। बात तो तब है कि जिंदा है, तो उस वक्त हमें याद करें। जब मैंने मसीह को पाया, मसीह को पाने के बाद एक वक्त गुजरा और मैं एक ऐसे मकाम पर था, लाहौर गुलबर्ग प्लाजा में एक सेलमैन की हैसियत से काम करता था। मेरे भाई का मेरे पास एक लेटर आया और उस लेटर में यह था कि नवीद, जिस मां ने अपनी छातियों से तुझे दूध पिलाया है, वो मां अब हमेशा हमेशा के लिए तुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। मैं जानता था कि मेरा अब वापस वहां जाना किसी भी तरह से खतरे से खाली नहीं, और मेरी मां के इस दुनिया से चले जाने के 20 दिन के बाद यह खत मुझे मिला, और अब अगर जाता भी तो मैं क्या करता। मैं बस अपने आप में, अपने घुटनों में अपना सर छुपा के रोता और याद करता। मैं अपनी मां के एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, अपने बाप की मेहनत को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी मां बुजुर्ग थी, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा भाई था, उसकी बीवी मेरी भाभी, उसने मुझे एक मां की तरह पाला। 20 साल के बाद अब मेरा मेरी भाभी से राब्ता हुआ। उसकी तस्वीर देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपने भतीजे को कहा, प्लीज मुझे मेरी भाभी से मिलाइए। उसने एक वीडियो कॉल की और फिर मैं अपनी भाभी से मिला और मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार जिस तौर पर करना चाहिए था, मैंने इसी तरह किया। लेकिन कुछ अरसा पहले की बात है, यह तो अभी की बात है भाभी वाली, लेकिन कुछ अरसा पहले एक मदर्स डे था, तो उस दिन मुझे मां की ममता फिर सताने लगी और मैंने एक, ये आखिरी बात है, फिर मैं आपकी जान छोड़ दूंगा, मुझे माफ कीजिए, काफी टाइम हो गया। और उस दिन, जिस दिन मदर्स डे था, मुझे मेरी मां याद आई और फिर मैंने एक नज़म लिखी, छोटी सी है। मैं कई एक वीडियोस में और ऑडियोज में, इवन हमारे एक बहुत अच्छे खुदाबंद के प्रस्तार राकी दिलावर ने उसको गाया भी, लेकिन मैं आपको सुना देता हूं। मैंने लिखा,
निकल जाते हैं आंसू जब मुझे मां याद आती है। निकल जाते हैं आंसू जब मुझे मां याद आती है। दुपट्टे से मेरे आंसू जो पूछे याद आती है। मेरी एक आह सुनकर वो तड़प जाती थी रातों को। मां त्वडी भी इंजी कर दिए। आप याद रखें या ना रखें, आपकी मां सभी एक ही जैसी होती हैं, अपने बच्चों से प्यार करती हैं। मेरी एक आह सुनकर वो तड़प जाती थी रातों को। मैं सो जाता था सुनकर उसकी मीठी मीठी बातों को। बिखर जाता हूं करके याद जब मां याद आती है। दुपट्टे से मेरे आंसू जो पूछे याद आती है। निकल जाते हैं आंसू जब मुझे मां याद आती है। बहुत एहसास होता है अकेला जब मैं होता हूं। बहुत एहसास होता है अकेला जब मैं होता हूं। नहीं करता हूं जाहिर में, मगर जी भर के रोता हूं। जो लोरी दे के गोदी में सुलाए याद आती है। दुपट्टे से मेरे आंसू जो पूछे याद आती है। निकल जाते हैं आंसू जब मुझे मां याद आती है। मेरे अजीज नौजवान बेटों और बेटियों, आए वक्त को गनीमत जाने। मां बाप सदा सर पर नहीं रहते, इनकी इज्जत और एहतराम करें। मुमकिन हो तो इनके पांव चूमें। सुबह भी इनसे आशीष लेकर जाएं और शाम को आकर भी उनको सलाम करें। इनकी दुआएं लें, क्योंकि इनके उठे हुए हाथ आपको कभी गिरने नहीं देंगे, और अगर इनके हाथ गिर गए तो आप उठ नहीं पाएंगे। अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम कीजिए। बी ए ब्लेस्ड नेक्स्ट जनरेशन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे और अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।